हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बना रहे हैं ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, और कुछ कुछ चैप्टर पढ़े हैं। इसका प्ले लिस्ट बन गया है, जाकर देख लीजिएगा। ये मतलब ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, वीडियो देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइम एंड वर्क देखते हैं। टाइम एंड वर्क इसमें क्या कह रहा है, यदि यदि ए किसी कार्य को एक्स दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को वाई दिन में पूरा करता है, तो कैसा होगा, इसको निकालेंगे। तो ए और बी दोनों द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए कुल समय कितना लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है एगो, एक्स वाई या बाटा में एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला है। हम लोग इस फॉर्मूला के यूज मतलब नहीं करेंगे, कभी कभी कर लेंगे, ये भी मदद करता है। जैसे में देखिए, यहाँ पर एगो क्वेश्चन है। ए एक काम को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, देखिए यहाँ पर एगो क्वेश्चन है। जैसे कि बोल रहा है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ये ए है, ये काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में, यानी कि बी ये जो काम कर रहा है, ये 18 दिन में कर सकता है। तो दोनों दोनों कितने दिन में ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। ये दोनों कितने दिन में करेंगे। तो अब हम इस दोनों का पहले तो एगो फॉर्मूला पढ़े थे कि ए गुने बी, अब बाटा में पढ़े थे ए प्लस बी। यहाँ पर ये पढ़े थे, यहाँ से हम लोग निकाल रहे थे तो हमको मान निकल जाएगा। बाकी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसका इस तरीका से बनाएंगे। देखिए, 12 और 18 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं 12 और 18 के। तो यहाँ पर चार चार से लेकर चलते हैं, नहीं 3 से लेकर चलते हैं। तब यहाँ से 3 से लेकर चलते हैं। 3 चौका 12 और 3 55 3 छक्का 18 हो गया। फिर यहाँ पर 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6। यहाँ पर हो गया 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 18 दूनी 36। ठीक है, अगर फास्ट कर ऐसी कैलकुलेशन होगा, मतलब कि ये सब निकालने का, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी ये बता दिए। यहाँ पर देखिए, बढ़ती है 36, 18 दूनी का 36, ये 2 हो गया। टोटल वर्क कितना है, तो 36 है। ये दोनों मिलकर कर रहा है नो, तो ए प्लस बी मिलकर कर रहा है, तो कितना हो रहा है 5। तो यहाँ पर हम लोग कटा देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी मिलकर 5 कर रहा है, अब कटाएंगे तो 6 5 5 7 35, और फिर पॉइंट में 5 लग जाएगा, यानी कि 5 दूनी का 10। नहीं, यहाँ पर पॉइंट में 2 लगेगा, तो 5 5 7 35 और पॉइंट में 2 लग जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7.2, मतलब कि इतना समय में ये पूरा काम कर देगा। ये हो गया। अब हम लोग का देखिए, अब इसमें तो ये पूछ लेगा, अब पूछ लेगा तो मतलब ए कितने दिन में काम करेगा, तो 36/3। यही पूछेगा बी कितने दिन में काम करेगा, तो 36/2। इस तरीके से करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब कंसेप्ट नंबर 2 को पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन से बनाते हैं। ठीक है ना, ये मतलब उस समय 2 गो का था, 2 गो मिलकर काम कर रहा था, तो उसका टोटल समय लगाना था। यहाँ पर 3 गो का था। ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए। तो 3 गो का है ना, होता है एक्स है, वहाँ पर वाई था। ठीक ना, यहाँ पर खास एक्स वाई था, और बाटा में था कि एक्स प्लस में वाई था। और यहाँ पर क्या है कि 2 गो के लिए ये था, 3 गो के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और फिर एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ये रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, मान रख रख कर एटी किया गया है, तो आ गया है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। लेकिन देखिए, हम लोग इसको बनाते हैं उस तरीका से। देखिए, एलसीएम निकाल के, तो यहाँ पर हम लोग देखिए ए का मान कितना दिया है। ए का मान, रुकिए यहाँ पर थोड़ा रुक रहा है। ए का मान कितना दिया है, तो ए बराबर 12 दिया है। ठीक है, बी का मान कितना दिया है, बी बराबर दे दिया है 15 दिया है। और सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर 20 दिया है। अब बताइए 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा। जैसे कि हम लोग बताए उस समय ऐसे करके निकाले थे, लेकिन 12 15 20 का याद रखिएगा 60 होता है। याद रखिएगा, चाहे निकाल लीजिएगा। तो देखिए, बढ़ती है कितना हो जाता है, बढ़ते हैं 36 होता है, तो 12 25 60, यानी कि 12 25 60। और फिर यहाँ पर 15 चौका 60 होता है, और फिर 20 तिहाई 60। यहाँ पर हम लोग का इतना निकल गया, यहाँ पर 4 है। अब इतना निकल गया, अब बोल रहा है कि टोटल कितना समय लगेगा। तो टोटल समय, यहाँ पर टोटल वर्क कितना है भाई, तो 60 है। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। अब बाटा में यहाँ पर एफिशिएंसी, सबका एफिशिएंसी कितना करने का काम करने की क्षमता है। तो ये 5, मतलब इसका 5 क्षमता है, इसका 4 है, इसका 3 है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 3 12 है। तो यहाँ पर 12, तो 12 5 60, यानी कि 5 दिन में, ये 5 डे में क्या कर देगा, काम समाप्त कर देगा। यहाँ पर ऐसे भी हम लोग लिखाने थे, मतलब यहाँ पर लिखाना हुआ है, तो ऐसे भी आ जाएगा, अभी ऐसे भी आएगा। ठीक है ना। अब चलिए, अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक एक क्वेश्चन से एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसी तरह पूरा बुक को और टाइम एंड वर्क का पूरा को निपटा देंगे एक ही वीडियो में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। देखिए, अब कंसेप्ट नंबर 3, अभी 2 को सीख लिया कि 2 को दिया रहेगा उसका 3 को वाला। अब देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3। इसी प्रकार हम लोग एक एक टाइप से देखेंगे। देखिए, इसमें कह रहे हैं, यदि एक किसी कार्य को m/n भाग, मतलब d दिन में पूरा कर सकता है, तो a द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय n/m गुने d। तो देखिए, ऐसा समझ में नहीं आएगा, हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। देखिए, जैसे m/n पे कर रहा है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2
यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा एक ही हो जाता है, मतलब हवा लग जाता है तो रुक जाता है। ठीक है ना मैम। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर m/n है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2/3 में काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, मान लीजिए 5 दिन में कर रहा है। तो अब ये क्या होगा ना कि इधर जाके गुना हो जाएगा, ये जाकर इधर गुना होगा, ये नीचे आकर गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2, यही बात कह रहा है ना। देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला ऊपर जाकर d से गुना हो गया, तो हो गया, ये भी नीचे जाकर इधर गुना हो गया, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार का 15/2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हम लोग जान गए कैसे निकाला जाता है, ठीक, सीख गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भूल जाएंगे। अब देखिए इसमें देखिए ये कह रहा है एक किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब 1/3 भाग यहाँ पर लिखेंगे 1/3, तो 1/, में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। तो अब हम कैसे बताए थे, ये वाला उधर जाके गुना होगा, तो 15×3 = 45 हो जाएगा, 45 दिन में कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बी इसी कार्य को 75% भाग 18 दिन में कर सकता है। ये बी है नो, इसी कार्य को 75% भाग, तो 75% मान लीजिए 100% होता है, तो उसमें 75% यानी कि 3/4, यानी कि टोटल 4 भाग होता है, उसमें 3 भाग कर रहा है 3 भाग कर रहा है, एक हिस्सा नहीं कर रहा है, यानी कि और ये मतलब एक हिस्सा नहीं कर रहा है, तो 3/4 हो जाता है 75% का मान। यहाँ पर कितना दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, 18 दिन में। तो अब इधर जाके गुना हो जाएगा, इसको पहले कटा लेते हैं, 3×5 = 3×6 = 18, ये जाके इधर गुना होगा, तो 6×4 = 24, यानी कि ये 24 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, सी यही कार्य को 36 दिन में कर रहा है, सी यही कार्य को 36 दिन में। तो हम लोग का मान मिल गया ना, ए बी सी। तो हम लोग का देखिए ए और यहाँ पर लिख देते हैं बी, यहाँ पर सी। तो ए कितने दिन में, 45 दिन में, बी 24 दिन में, और ये सी 36 दिन में पूरा कर सकते हैं यार। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। देखिए आप लोग एलसीएम निकालिएगा, ये फास्ट थोड़ा सा मतलब कि जल्दी जल्दी क्या थी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एलसीएम आपका आ जाएगा 360, यहाँ पर निकालिएगा तो 360 आएगा। हम निकाले थे, अभी निकालिएगा 360 आएगा। ठीक है ना, 360 आएगा। अभी पंखा बंद कर देंगे तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, देखिएगा। अब चलिए, अब 45 में कितना से गुना करेंगे लोग, यहाँ पर 360 आएगा तो 8 वर्ग में जाएगा। अब कितने से करेंगे, तो 15 वर्ग में। अब ये 36 कितने वर्ग में काट देगा, तो 0 काट देगा, तो यहाँ पर 36 वर्ग में, नहीं 36 तो 10 वर्ग में आ जाएगा भाई। यहाँ पर कितना 36 यानी कि 10 वर्ग में आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग का पूछ रहा है, ये हो गया। तो सी अब यहाँ पे पूछ रहा है 36 दिनों में कर सकता है, तो बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, ए अकेले से इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी सी। तो यहाँ पर बी और सी ले लेते हैं, यहाँ पर बी प्लस में सी कितना दिन काम कर रहा है, तो 8 दिन में। अब फिर इस शेष काम अकेले कितना ए कर रहा है, तो कितना दिन में, तो हम लोग का टाइम नहीं मालूम है, यहाँ पर टी लिख दिया। ये टोटल काम कितना है, 360 है, हो गया। बी सी, तो बी सी कितना है, बी और सी, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 10, 25 काम कर रहा है। तो 25 में 8 से गुना कराएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 25×8, नीचे तो जगह नहीं है बट लिख दिया, 25×8 प्लस ए कितने से कर रहा है, 8 का एफिशिएंसी, यहाँ पे टी लिख दिया टाइम, यहाँ पर हो जाएगा 360। ठीक है, यहाँ पर 25 में 8 से करेंगे तो 25 चौक का 100 होता है, अब 25 8 200 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8t, यहाँ पर 360 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 200 चल जाएगा, उधर कट जाएगा तो 160 बचेगा। 160 को हम लोग 8 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8×16, यानी कि टी का मान 20 आएगा, यानी कि टी का मान आ जाएगा 20 दिन। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लीजिएगा टी का मान। अब यहाँ तक तो आप लोग कर सकते हैं, तो टी का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई देता होगा टी बराबर कितना आ जाएगा, 20 दिन। 20 दिन में ये क्या करेगा कि काम पूरा कंप्लीट कर देगा, यहाँ पर 20 दिन। तो टी मतलब कि 20 दिन, तो ए अकेले कितना दिन में काम करेगा, पूरा 20 दिन में। ये तो हो गया, चलिए समझ में आ गया होगा कैसे कैसे कर रहे हैं। अब अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कंसेप्ट एक सीखने जाना है, हर एक टाइप हर एक कंसेप्ट एक एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कंसेप्ट नंबर 4 को देख लेते हैं, हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं इसको। देखिए कंसेप्ट नंबर 4 क्या कर रहा है कि इसमें पहले तो अकेले एक आदमी काम कर रहा था, इसमें दो आदमी काम कर रहा है। जैसे में ए और बी मिलकर काम को x दिन में, और सही बी और सी मिलकर y दिन में, सी और ए मिलकर z दिन में। तो ए बी सी कितने दिन में पूरा काम कर सकता है, अच्छा ना, ऐसे करना है। तो ये आप लोग का एक फॉर्मूला हो गया, आप लोग चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला की तरफ से याद करने का मेरे तरफ से कुछ हेतु नहीं है, फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा, बाकी कभी कभी काम कर देता है। देख लीजिए इसका होता है 2xyz, फिर बाटा में हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। अब हम लोग ये तो देख लिया, हम लोग क्वेश्चन के देख के समझते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा करता है, यहाँ पर आर से लिख देते हैं, यहाँ पर आर राघव प्लस में आदित्य एक काम को कितना दिन में कर रहा है भाई, तो काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर देते हैं। और पूरा कर सकते हैं ईशान और राघव, और फिर करें ईशान प्लस में राघव, ये काम को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो राघव आदित्य और
ईशान को एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हम लोग 12 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हम 12 ही लेंगे, 24 भी ले सकते हैं कि टोटल कट जाना चाहिए बस, यही इसका है थीम। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे 3 चौका 12 और चरती यही 12, यहाँ पर 3 चौका 12 है, इधर चरती यही 12 है और 6 दूनी का 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर आर दो गो है, ए दो गो है, आई आई दो गो है, तो यहाँ पर दो तक दो गो है, सब तक दो कॉमन निकाल लिए। अब लिख दिएंगे राघव प्लस में आदित्य प्लस में, और ये कौन है, आदित्य और हई है, कौन सी है, इसका नाम क्या था, यहाँ पर ईशान, यहाँ पर ईशान है, यानी कि सबका मान यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर दो दो कॉमन निकाल लिए। अब देखिए ये इसका एफिशिएंसी कितना है सबका, तो 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ पर 9 है। यहाँ पर सबका मान आ जाएगा राघव प्लस आदित्य प्लस हई ईरान, ईरान की ईशान है, हाँ ईशान, इधर आ जाएगा 9 बटा में आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से चल जाएगा 2। अब ये टोटल तीनों मिलकर पूरा काम को करवाना है ना कि कितने दिन में, तो यहाँ पर टोटल मतलब वर्क है, टोटल वर्क कितना है भाई, तो टोटल वर्क 12 है। तो कितना मतलब एफिशिएंसी से तीनों कर रहा है, तो 9 बटा में 2 से कर रहे हैं। अगर ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा गुना होगा, इसके 12 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है। हम लोग बताए थे ए बी सी यहाँ पर डी, तो यहाँ पर मतलब ये वाला जाकर कहाँ पर गुना होता है, ये इससे और ये इससे होता है, ये सब तो जानते हैं, बेसिक है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 2 हम लिख लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। तब हम इधर से देखिए यहाँ पर, तो 3 से घटाते हैं, 3 चौका 12 और तितली का 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी का 8 है, यहाँ पर 8/3। अब हो जाएगा हम लोग फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो इधर का हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी के 6 और ऊपर 2 बचेगा, 6 2 8/3, यानी कि 2 पूर्णांक 2/3 आ जाएगा, 2 पूर्णांक 2/3 डेज, DAYS डेज। चलिए इधर नहीं देखा जा रहा है, बाकी इतना दिन में ये काम को पूरा निपटा लेंगे, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 5 को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मतलब इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये बोल रहा है आगे से काम छोड़ देना, मतलब कोई है कि आगे से काम छोड़ देता है, 3 टाइप कैसा बनता है, कोई पीछे से काम छोड़ देता है, कोई मतलब कि आगे से भी काम छोड़ देगा, कोई पीछे से भी काम छोड़ देगा। ये तीनों कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए इसमें बोल रहा है यदि एक किसी काम को x दिन में कर सकता है और b उसी काम को y दिन में पूरा कर सकता है, अगर वे d दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसके बाद एक काम छोड़ देता है तथा बी द्वारा शेष काम को करने में लिया गया समय, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, देखिए एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई गुने डी बटा में एक्स। तो देखिए फॉर्मूला से नहीं हम लोग बनाएंगे, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से सीखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ये एक काम को 16 दिन में कर रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पर ले लिए ए कितने दिन में भाई कर रहा है, तो 16 दिन में कर रहा है, ये एक काम को 16 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। पहले तो इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे कि कितना हो जाएगा है, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 12 और 16 का, तो कितना हो जाएगा 48 होगा। आप लोग तो बता दिए हैं पहले के बार में कि कैसे निकाला जाता है 48, यानी कि देख लेंगे कैसे कैसे, ठीक है ना। 48 तो 16 या कितना होता है, 16 या 48, यहाँ पर थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है नहीं उगने में, 16 या 48, यहाँ पर कितना होता है बच्चों का 48, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जान गए, तो ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी मिल गया हम लोग के पास। अब बोल रहा है उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, तो 4 दिन तक भाई किया, कितना दिन तक, 4 दिन तक। कौन कौन, ए प्लस बी 4 दिन तक काम किया और फिर ए चला गया, बी शेष काम अकेले पूरा किया, ठीक ना। तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है ना कि ए चल गया, तो बी शेष काम को अकेले पूरा कर रहा है, तो कितना दिन में कर रहा है, टी दिन में। हमको मालूम नहीं है कि कितना दिन में कर रहा है, लेकिन टोटल वर्क कितना है 48 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से काम मालूम चलाते हैं कि बी कितना दिन कर रहा है, तो पूरा काम किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया, बी का टोटल बताना है कुल कितने दिन तक काम किया। तो देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर देखेंगे ए और बी कितने की एफिशिएंसी कर रहा है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7 है और 7 चौका 28, ये 28 एफिशिएंसी से कर रहा है। और प्लस यहाँ पर बी हो जाएगा, बी कितने से एफिशिएंसी कर रहा है 4 के, और फिर यहाँ पर गुना हो जाएगा आपका टी यहाँ पर हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पर चल जाएगा 4t बराबर, इधर आ जाएगा तो 28 घट जाएगा ना, तो 28 घटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, 28, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, तो इधर मान लीजिए अब ये कटा देते हैं, इधर से कटाएंगे 4 5 20, तो टी का मान हम लोग का मिल गया 5, टी का मान 5 मिल गया। इधर तो मान लीजिए ये 5 काम कराया, इधर भी 4 मिनट काम कराया था, तो देखिए समझिए इधर कितना कराया था, इसका 4 मैंने अभी मिला 5, और फिर पहले भी इसके साथ 4 को काम कराया था, इसके साथ 4 काम कराया था, तो टोटल वो कितने दिन काम किया, तो 9 दिन काम किया। ऑप्शन तो नहीं है, नहीं तो बताते हैं, इसमें हो जाएगा, तो 9 दिन काम किया। एक ऐसे तरीका से बना सकते हैं, एक वो वाला तरीका जो कि आगे से भाग गया, उसका तरीका ऐसे है कि यहाँ पर देखिए कि टोटल वर्क 48 है ना, ये कितने दिन तक काम किया है, ये तो 4 दिन तक काम किया है, तो यहाँ पर 4 से इसको कराएंगे,
इसका एफिशिएंसी से तो चढ़ती है 12, यानी कि टोटल वर्क में ले 48 में ले, यहाँ पर देखिए 48 में ले 12 अपना हटा देगा 4 दिन काम करके, देखिए 3 गुने 4 12, तो यहाँ पर 4 दिन काम करके हटा देगा तो कितना इसका बच जाएगा यहाँ पर, तो 36 बच जाएगा। ये जो 36 सब काम बचा, तो ये तो बी का हिस्सा बच गया भाई, यहाँ पर ए था ये ए करके अपना चल गया, लेकिन बी के हिस्सा बच गया 36। अब ये बी कितने के एफिशिएंसी से कर रहा है, 4 के एफिशिएंसी से, तो 4 9 36, यानी कि बी 9 दिन तक काम करेगा। समझ में आया? यहाँ से टोटल पहले क्या करना है कि जितना दिन काम करेगा उसको देकर उसको भगा देना है कि जाओ तुम, तो वो चल गया, अब जितना बच गया उससे 20 से काम करवा देना है, तो ये निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 6 को देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 6 बोल रहा है पीछे से काम छोड़ देने वाला। वहां पर था कि जो आगे से काम छोड़ दे रहा था, यहाँ पर पीछे से काम छोड़ रहा है, मतलब काम समाप्त हो रहा था, मान लो कि काम चल रहा है कंटिन्यू, अब 2 दिन 3 दिन बाकी था ना, तो ये काम छोड़कर भाग जा रहा था, तो अब नहीं काम करेंगे, भाग गया। ये क्या कर रहा है कि अभी काम स्टार्ट हुआ ना, तब वही काम छोड़कर भाग जा रहा था। ये तो होगा कंसेप्ट। तो देखिए इसमें बोल रहा है पीछे से काम छोड़ रहा है, तो एक किसी काम को पी दिन में कर सकता है और बी उसी काम को क्यू दिन में कर सकता है। वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम समाप्त होने से डी दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा करने में लगा समय, तो देखिए पी क्यू है यहाँ पर प्लस ना, पी और क्यू प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू डी, और फिर पी प्लस डी, ये फॉर्मूला है। चलिए हम लोग अगले थी में इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर है तो कह रहा है ना, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी, यहाँ पर ए ले लिए और ए कितने दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में, बी लिए तो बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग निकालेंगे 12 दूनी 24 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 12 दूनी 24 है और 8 की 24 है, तो यहाँ पर कट जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ कर भाग गया। तो पहले था ना कि शुरू में छोड़ रहा था, तो उसको हम लोग पैसा देकर उतना उसको भगा दे रहे थे कि जाओ तुम अब काम मत करो, लेकिन ये लास्ट में छोड़ कर जा रहा है, तो उसको पकड़ कर लाएंगे कि चलो भाई तुम काम करो, क्या है 2 दिन छोड़ कर भाग गया, 2 दिन काम करो, तो 2 दिन इससे काम करवाएंगे, ए से हम लोग 2 दिन काम करवाएंगे, तो 2 दिन काम करवाएंगे तो 3 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो 2 दिन में काम करेगा, कितना करेगा, 3 दूनी 6 काम कर देगा, यहाँ पर 6 काम करेगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए, 3 और ये 2 दिन काम कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर दिन हो गया, यहाँ पर मतलब 3 के एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी हो गया, ये कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, यहाँ पर हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि इसको पकड़ कर लाए और 3 दिन काम करवा लिए, तो बोले 2 दिन काम करवाए 3 के एफिशिएंसी से, अब इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 यानी कि 30 मतलब टोटल वर्क हो गया 30, यहाँ पर तो टोटल वर्क कितना आ गया हम लोग का, 30 आ गया। अब हम लोग दोनों से काम करवाएंगे, तो दोनों से अब करवाएंगे कैसे, ये भी काम कर रहा है तो दोनों से करवाएंगे, तो इधर का जो कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना 5, यानी कि दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, तो यहाँ पर काट देंगे 5 का 30, यानी कि 6 दिन में क्या करेगा ना कि पूरा दोनों मिलकर काम पूरा कर देगा। समझ में आया ना भाई? देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बोलेगा कि शुरू से काम करके छोड़ दिया तो इसमें 6 घटा लेंगे, अब सिर्फ मतलब उसको भगा देंगे, अब वो नहीं लेंगे और 2 से भाग करेंगे, इतना कंप्लीट। अगर बोलेगा अंत ले काम करके छोड़ दिया, अंत ले, तो अंत ले काम करेगा तो उसको पकड़ कर लाएंगे, काम करवाएंगे जबरदस्ती कि काम करो, और काम करवा के यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, मान तो 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा ना, तो अब दोनों मिलकर ये काम किया है, तो यानी कि 5 का 30, तो 6 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कंसेप्ट नंबर 7, इसमें कंसेप्ट नंबर क्या कर रहा है, काम को आगे से और पीछे से, मतलब कि ये आगे से छोड़ रहा है, कोई पीछे से छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये मतलब दोनों है। देखिए इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, मतलब कि इसमें तीनों है, आगे पीछे से छोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि अच्छा से समझे। देखिए इसमें कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो मतलब कि यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ए कितना 10 दिन में, बी कितना 12 दिन में, सी कितना 15 दिन में। इसका हम लोग एथी निकालेंगे एलसीएम, तो इसका हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 6 का 60, अब 12 25 60, इधर 15 चौका 60, यहाँ पर हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन अभी आया काम में स्टार्ट किया तो 3 दिन धोखा दे दिया, तो इसको 3 दिन देकर इसको मार कर भगा देंगे, क्या तुम जाओ यहाँ से। तो इसका तो 3 दिन का मान लीजिए ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 3 दिन में सी कितने के पीछे से काम कर रहा है, तो 4 से 3 चौका 12, तो यहाँ पर 12 देकर इसको भगा देंगे, ठीक है ना। जितना बचेगा तो ये दोनों काम करेगा चाहे कुछ भी आगे। तो देखिए पहले यहाँ पर प्रॉपर लिख देते हैं, आपके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर वर्क मतलब कि कितना है, यहाँ पर मतलब कि टोटल, यहाँ पर टोटल रहती है क्या है कि मतलब टोटल एफिशिएंसी वर्क कितना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफिशिएंसी, हम लोग लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर एफिशिएंसी, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है 60 है, टोटल 60 है,
ठीक है, टोटल वर्क 60 है काम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 60, ये 3 दिन बाद, तो मतलब जो काम छोड़ कर भागेगा ना तो उसको घटा देंगे 3, और दिन में कौन भाग रहा है, सी भाग रहा है, तो इसको घटा देंगे। और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, 4 दिन पहले मतलब कि काम हो रहा था और अंत था, तो अंत था ना, तो इधर से ये काम 4 दिन पहले छोड़ दिया, इसको पकड़ के लाएंगे कि चल भाई काम इतना कर लो और पूरा पैसा ले लो अपना। तो इसको हम लोग 4 दिन कौन काम छोड़ा है पहले, बी, बी यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं एक बार पहले टोटल, तो बी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का कौन कौन काम करेगा, तो यहाँ पर तो सी छोड़ कर भाग रहा था ना, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये दोनों लेंगे, तो ए प्लस में बी, यही दो अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 है, टोटल 60 है, यहाँ पर माइनस ये 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है सी, तो चढ़ते हैं 12, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर कितना से 4, अभी है ना, तो बी कितना से 5 पर 4 पचे 20, यानी कि 20 यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर ए और बी कितना एफिशिएंसी से कर रहा है, तो यहाँ पर ए और बी 6 5 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो देखिए 60 और 20 कितना होता है 80, 80 में ले 12 घट जाएगा, तो 80 में ले 12 घट गया तो इधर 8 है, और इधर 7 में ले 1 गया तो इधर गया 6, 68 बचेगा। 68 बटा में 11 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का 68 बटा 11 दिन में ये क्या काम करेगा, पूरा काम कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर डे हो जाएगा। चलिए, ये आप लोग को समझ में आया ना, इसको मतलब सिंपल ये भी नहीं लिखेंगे, मन मन में करेंगे कि ये 3 वाला भाग रहा है ना, तो इधर चलती है 12 घटा लेंगे, इसको जाके जोड़ेंगे, 11 से ये दोनों काम करेंगे, जो भाग रहा है उसको नहीं नीचे से भाग दिया जाता है, ठीक है, उसका एफिशिएंसी से भाग नहीं दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्रॉपर समझा दिया सिंपल वे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, कंसेप्ट नंबर 8 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है वैकल्पिक दिनों की अवधारणा, मतलब कि पारा-पारी इसमें काम करा जाएगा, मतलब कि एक का अल्टरनेट है, अल्टरनेट यहाँ पर है, अल्टरनेट दिन पे काम किया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है ए और बी क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो ए है, यहाँ पर ए कितना दिन में भाई कर रहा है, ए 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर 20 ले लेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, अल्टरनेट दिन में काम कर रहा है। तो अब कर रहा है ए ने काम शुरू किया और वह एकांतर दिनों में काम करते हुए कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, कितना हम लोग निकाल लिया पहले टोटल वर्क। अब हम लोग देखेंगे ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है ना, तो दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो ये 3 के कर रहा है, मतलब ये 2 के ये 1 से, तो 3 के एफिशिएंसी से काम हो रहा है। 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा, हम लोग को 20 तक जाना है, तो हम लोग कितना से करेंगे, इधर से कितना से गुना कराएंगे बताइए, इधर 3 5 15, 20 के ऊपर नहीं जाना है, कम जाना है, ठीक है ना। तो 3 छक्का 18, यहाँ पर 6 ले लेंगे, तो 3 छक्का 18, 7 लेंगे तो 3 7 21, तो बेसी चल जा रहा है, तो 3 छक्का 18 हो जाएगा। तो इधर भी हम लोग 6 से गुना कराएंगे, ठीक है, तो 6 दूनी 12, और इधर आ जाएगा 3 छक्का 18, यानी कि 12 दिन में 18 काम हो चुका है। अब कौन आएगा, अब आएगा पहले ए आएगा, ये 1 दिन और लेकर आएगा, 1 दिन लेकर आएगा, तो ये कितना लेकर आ रहा है, तो 2 के एफिशिएंसी से लेकर आ रहा है, 2 का लेकर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 13, 13 दिन है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है 20, यानी कि 13 दिन में ये पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। 20 तक में जाना था हम लोग का टोटल वर्क, तो 20 तक हो गया। अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ पर अगर दे दिया रहता कि 25 दिया रहता, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अभी चलते हैं, क्या ऊपर को बुला दिए, अब 18 हो गया, अभी 20 काम हुआ है। अब कौन आएगा बताइए, अब तो बी आएगा ना, तो बी 1 लेकर आएगा, हम लोग करेंगे 14 दिन में 1 लेकर आएगा, तो यहाँ पर 21 होगा। फिर कौन आएगा, अल्टरनेट से आता है, फिर कौन आएगा, ए आएगा, तो 2 लेकर आएगा, यहाँ पर 21 हुआ था, अब किरण 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा भाई, तो 21 और 2 तो 23 हो जाएगा। अब फिर अब किरण आएगा, बी आएगा, तो फिर यहाँ पर लेकर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 1 24 हो जाएगा। और फिर अब किरण आएगा ना, तो 2 लेकर आ जाएगा ये, तो 24 और 2 कितना देखिए 26, यानी कि बेसी चल जा रहा है, तो अभी 24 से तक चलेंगे। और यहाँ पर भी ध्यान देते जाएंगे कितना बढ़ रहा है, और टोटल लिख देंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है वो लिख देंगे। चलिए इतना तो समझ में आ गया ना आप लोग का, तो यहाँ पर टोटल 13 दिन में काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, यानी कि देखिए 13 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा 20 का, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए मान लीजिए थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग लेके आ रहे हैं, वहां पर हम बताए थे 25 है, 2 बच रहा था, तो 2 बच रहा था ना, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। और कितना काम लेकर आ रहा है, मान लीजिए कि नहीं 2 नहीं 23 में था, तो मान लीजिए कि हम मानते हैं कि 25 का हमको काम है, आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं 25 का काम है, 24 काम हो गया है, अब किरण आ रहा है तो 2 लेकर आ रहा है, तो 24 काम है, तो एक काम अभी बचा है, तो वो लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना लेकर आएगा, तो 2 लेकर आएगा, नीचे लिखेंगे, ऐसा ऑप्शन में देगा आपको। और फिर यहाँ पर कितना काम हुआ है, मान लीजिए कि एक अब जोड़ दिए, तो 13 15 16, मान लीजिए कि 16 दिन तक काम किया, 16 दिन तक काम किया, एक बचा है, अगला बार वो 2 लेकर आएगा, तो ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं मिलेगा ज्यादातर, इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर समझ लिया, हम लोग का आंसर यहीं तक था। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए कंसेप्ट नंबर 10 को देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एमडीएच कंसेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमडीएच कंसेप्ट में देखिए एमडीएच, एम का मतलब होता है मैन, चाहे कुछ भी मतलब पुरुष उरुष जो भी हो। एम एच मतलब होता है आवर्स, मतलब घंटा वंटा। ये डे मतलब दिन, और डब्ल्यू मतलब वर्क वेज। ठीक है, तो ये सब समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। इसमें कह रहा है यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए 35 आदमी कर रहा है ना, तो हम मैन की जगह पे यहाँ पर दे रहा है, मैन की जगह पर हम क्या रखेंगे, 35 रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला पे सीधे बैठा देना है। यहाँ पर कह रहा है 6 दिन में ना, तो 6 दिन रखेंगे। ठीक है, फिर उसी काम को बराबर में कर देंगे 7 आदमी, मतलब 7 आदमी उससे काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए ये काम कर रहा है मान लीजिए 2, तो इसका आधा हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो इधर से आ जाएगा आंसर, इधर चल जाएगा ये, चाहे इधर से कटा लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से कटाएंगे और इधर 7 पचे 35, तो 35 15, तो यानी कि एक्स का मान आ गया 15। यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बराबर 15 डे। 15 डे में पूरा काम कर लेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इसी टाइप पर एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए एम डी एच यहाँ पर लिख दिए, एम डी एच बाटा में वर्क। ठीक है, इधर हो गया एम कितना है भाई, मतलब 8 घंटा, आवर्स दिया है 8 घंटा। ठीक है, 18 व्यक्ति, मैन कितना दिया है 18 व्यक्ति, और कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 3 यूनिट काम कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में काम कर रहा है। यहाँ पर सब हम लिख लिए। अब बराबर में इधर क्या कर रहा है, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए, तो 6 घंटा काम कर रहा है। ये में कितना आदमी, 25 से आदमी काम कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है, तो 5 यूनिट ये काम कर रहा है। कार्य करते कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, तो यानी कि हम लोग का डे निकालना है। अच्छा नो, तो अब हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से 50 25, यहाँ पर 3 छक्का 18, और ही कुछ कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी का 10, यहाँ पर 6 से 6 चल गया, तो इधर कितना बच गया आपका, 8 दूनी का 16, यहाँ पर 16 बच गया, यानी कि 16 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर 16 दिन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये भी टाइप समझ लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने की सोचता है। यानी कभी किया नहीं है, सोच रहा है कि कर देंगे। तो कितना आदमी सोच रहा है भाई, तो यहाँ पर 64 मैन सोच रहा है कितना दिन, 8 घंटा करके 9 दिन में काम करने का, लेकिन नहीं किया है। 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 40% काम पूरा किया है। यानी कि 5 दिन तक किया ना, तो उसको मालूम चल गया कि हम लोग 40% काम किए हैं। यानी कि ये 5 दिन तक कर लिया, 9 दिन करना था, तो अभी कितना दिन करेगा, 4 दिन काम करेगा। तो कितना व्यक्ति करेगा, तो 64 व्यक्ति करेगा। ठीक ना, 64 मैन करेगा। फिर कितना घंटा करेगा, तो अभी तो घंटा हम लोग का निकालना था, यहाँ पर घंटा काम करना होगा। तो घंटा कितना, यानी कि हम लोग का निकालना था, एच लिख देते हैं, चाहे यहाँ पर चलिए एक्स लिख लेते हैं। एक्स कितना घंटा करना है, तो देखिए इधर तो 40% काम हो गया है, तो 60% काम तो अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए परसेंट तो उड़ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ पर 2 दूनी के 4, इधर हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग कटा लेते हैं, इधर कटाएंगे तो 4 दूनी के 8, यहाँ पर 4 दूनी के 8, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 घंटा हो जाएगा। हम लोग को यही निकालना था, तो निकाल दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए कंसेप्ट नंबर 9 देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 9 क्या कर रहा है, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता की अवधारणा। इसमें कर रहा है किसी मशीन है, किसी मशीन या व्यक्ति की दक्षता प्रति इकाई समय में किए गए कार्य की दर को बताता है। ठीक है ना, यहाँ पर एफिशिएंसी कितना होता है, वर्क डन अ टाइम, मतलब कितना जल्दी कितना देरी में एथी कर रहा है, काम को कर दे रहा है। अच्छा ना, तो उसका एफिशिएंसी लिखा जाता है। एफिशिएंसी हमेशा अनुपात होता है, मतलब नंबर ऑफ डे, मतलब कि कितना डे के अनुपात में होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर हम लोग का एफिशिएंसी है ना, जो कि कार्य करने की क्षमता होता है। जैसे जैसे हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम के हम लोग कम टाइम में सक्सेस पा जाएंगे। यहाँ पर इससे रिलेट कीजिए कि हम लोग जैसे जैसे ज्यादा एकदम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पूरा एफिशिएंसी बढ़ा दिए अपना, तो क्या करेंगे कि हम लोग जल्दी ही कम समय में सक्सेस पा जाएंगे। अगर हम लोग बहुत, हमारे पास अभी पूरा 2 साल है, अच्छा नो, पूरा धीरे 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 आराम से टाइम ले लेके कर रहे हैं, यानी कि हम लोग का एफिशिएंसी बहुत यहाँ पर कम है। यानी कि बहुत आराम आराम से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, बाकी बहुत आराम आराम से काम कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग बहुत एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, तो टाइम जल्दी जल्दी, मतलब कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी हो जाएगा। तो वो है, समझते रहिएगा, थोड़ा भी टाइम बहुत कम है। चलिए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ डे यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि यदि ए की कुशलता बी की कुशलता की दोगुनी है, तो मतलब कि ए है, यहाँ पर बी है। ए की कुशलता बी की कुशलता मान लीजिए 1 है, यहाँ पर दोगुनी है, तो ए और बी द्वारा किया गया कार्य का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2:1 होता है। सही है ना, देखिए ए की कुशलता है और बी की कुशलता की दुगनी है, तो दुगनी है, तो ए और बी के द्वारा किया गया कार्य का अनुपात कितना होता है, 2:1 में हो जाता है।
यहाँ पर आ गए। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग उसी टाइप का एक और मतलब क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं कैसा है। देखिए, इसमें बोल रहा है 6 पुरुष यानी कि 6 6 मैन हो गया, 2 वुमेन प्लस में 2 वुमेन यानी कि महिला, प्लस में और क्या है 4 बॉय, 4 बॉय, ये सब है ना। ये सब मान लीजिए कि प्लस में अनुपात में लेते हैं, जो अनुपात में है इसका हम लोग निकालते हैं कितना कितना मान होता है, जिसका मतलब कि देखिए मैन का निकालना होगा तो इसको छोड़ के इस दोनों को गुना करके नीचे लिख देंगे। तो मैन का हम लोग को निकालना है तो इस दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी के 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये इसका वुमेन का निकालना होगा तो इसको छोड़ देंगे, इसको गुना करेंगे, 6 चौका 24, ठीक है। अब बच्चा बच्चा का कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो गया। अब जो कट रहा है तो रेशियो काट लेते हैं, इधर देखते हैं 6 से काट लेते हैं, तो 6 से नहीं तो 4 से काट लेते हैं, 6 से नहीं कटेगा 4 से, तो 4 दूनी का 8, 4 छक 24 ऐती 4 3 12, यानी कि 2 मैन 6 वुमेन और 3 बॉय है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। अब पूरा काम कितना कर रहा है, ये 77 दिन में पूरा काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये 6 मैन है ना, 6 मैन कितना, 6 मैन 77 दिन में काम को पूरा कर रहा है, ठीक है। या बराबर में कर देंगे ये 2 मैन, ये भी 2 वुमेन 77 दिन में ये भी उतना ही काम करेगी, या 4 बॉय ये भी 77 दिन में उतना ही काम करेगा, यानी कि सबका यदि उतना ही काम करेगा टोटल, ठीक है। हम लोग का एक पुरुष निकालना है, यहाँ पर एक पुरुष ले लिया, एक मैन प्लस में कितना करेंगे, एक वुमेन प्लस में एक बॉय, ठीक है। तो देखिए मैन कितना है, ये काम कितना करेगा, एक के बराबर कितना भी करेंगे ना सबका मान वही आएगा। तो हम एक के बराबर यहाँ पर रख लेते हैं, चाहे इसको रखे चाहे इसको रखे, किसी को यहाँ पर 6 मैन रख लेते हैं। अब उन्हें यहाँ पर 77 नो, यहाँ पर 77 होगा, तो देखिए 77 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग रख के देखते हैं एक मैन, तो मैन की जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना होगा 6 वुमेन प्लस में यहाँ पर प्लस में 3 बॉय, यहाँ पर 3 बॉय, यानी कि ये सब रखे तो यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ तो यहाँ पर एक सेक्स रख लेते हैं कि मान लो तो मालूम चलेगा कि कितना कितना है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। तो यानी कि टोटल हम लोग मिलाकर रखते हैं, चलिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया 6 3 9 2 11, तो 11 एक्स मतलब 11 यूनिट आया, 11 एक्स का मान यहाँ पर हो गया 6। मैन की जगह पे कितना रख देंगे, इधर मैन की जगह पे 2 आया तो 2 रखेंगे और गुने 77 कर देंगे। अब देखिए 11 7 7 है 77, 6 7 है 42 है, 42 दूनी के 48 होते हैं, 42 दूनी नहीं 42 दूनी नो, तो 4 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर हो जाता है 84 होता है। तो एक्स का मान आ गया हम लोग का 84, यही नो 84 डे वाइज डे, तो मतलब कि 84 दिन में इक्वल का काम करेगा कि उतना काम को पूरा कर देगा, सही है। चलिए अब इसी को थोड़ा और समझते रहिएगा, मतलब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए कंसेप्ट नंबर 11 देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा खास कंसेप्ट है। देखिए इसमें कह रहा है यदि ए अकेले कार्य करते हुए ए और बी से एक्स दिन अधिक लेता है, मतलब ये अकेले काम करते हुए नो ए बी से एक्स दिन अधिक लेता है, और को बोल रहा है और बी अकेले कार्य करते हुए, देखिए यहाँ पर कर देते हैं ए अकेले कार्य करते हुए नो बी से एक्स दिन कितना लेता है, अधिक लेता है, ठीक है। और जो बी अकेले कार्य करते हुए ये क्या कर रहा है, बी अकेले कार्य करते हुए ए से वाई दिन अधिक लेता है, ठीक है। तो ए और बी द्वारा एक साथ उसी कार्य को पूरा करने यहाँ पर लगा है करने में लगने वाले दिनों की संख्या बताना है। तो देखिए इसको हम लोग मान निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट यानी कि निकाल लेंगे कितना जगह रूट, यहाँ पर एक्स वाई है नो, यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे। अब पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, ए अकेले कार्य करते हुए ए बी से एक्स दिन लेता है, ठीक है। अब बी अकेले कार्य करते हुए ए बी से वाई दिन लेता है, तो ए और बी द्वारा एक साथ उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो इतना दिन लगेगा, ऐसे निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं तब समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में एक काम पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है, ये एक साथ काम कर रहा है तो डी दिनों में पूरा कर दे रहा है। अब फिर बोल रहा है अकेले एक काम करते हुए ए को 8 प्लस डी दिन लगता है, अकेले काम कर रहा है नो, तो ए को कितना लग रहा है 8 प्लस में डी दिन लग रहा है। तो बी को कितना लग रहा है भाई, बी को लग रहा है 18 प्लस डी दिन, 18 प्लस डी दिन। तो हम लोग का अब निकालना है इसका मान, डी का मान निकालना है, उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, ठीक ना। यहाँ पर एक्स वाई दे दिया है, चलिए उसको अब यहाँ पर देख लीजिए। अब हमको डी का मान निकालना है तो सिर्फ क्या करना है, रूट लगा देना है और यहाँ पर 18 का 18 गुने 8 का कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 होगा, नीचे दिखाई दे रहा है रूट 144 है, ये कितना का मान होता है 12 का होता है, तो 12 डे में कंप्लीट कर देगा। यानी कि हम लोग को याद करना है, इसको ध्यान पर रखना है हमेशा के लिए, ए प्लस बी डी। तो मान लीजिए कि डी में 8 दिन जुड़ गया, ऐसे भी सोचिए डी में अपना 18 दिन जुड़ गया, तो डी का मान पूछेगा तो हम लोग का रूट करके एक से यहाँ पर 18 और 8 को गुना करके निकाल देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 12 को देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है मजदूरी की अवधारणा।
तो मतलब कंसेप्ट ऑफ वेज, इसमें क्या होता है कि कितना काम किया, कितना क्या किया, वहां तक ये सब नोट्स पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिन के लिए कुल इसको 18,000 रुपया प्राप्त किया गया। ठीक है, ए और प्लस बी में दोनों मिलकर जब काम किया ना तो 15 दिन तक काम किया है, 15 दिन तक काम किया। इनको कितना रुपया दिया जा रहा है? 18,000। इनको 18,000 दोनों को मिलाकर दिया जा रहा है। तो मान लीजिए ये 15 दिन के लिए दिया जा रहा है, ये समझिए 15 दिन के लिए दिया जा रहा है। तो एक दिन के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक दिन के लिए कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 से भाग कर देंगे ना, तो 15 से भाग करेंगे तो कटाएंगे तो कितना से कटेगा? 3 × 5 = 15, यहाँ पर 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। यहाँ पर अब देखिए यहाँ से 5 से कटाएंगे, 5 × 5 और 5 दूनी का 10, यहाँ पर डबल जीरो, यानी कि एक दिन का कितना इसका हो जा रहा है? 1200 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है 1200 रुपया प्राप्त किया। कार्य कह रहा है कि कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। तो मतलब कार्य में ए की कुशलता और बी की कुशलता से कितना थी? तो बी की कुशलता 1 है, तो इसका कितना है? तो 5 गुना थी। ठीक है, हम लोग कितना जान गए? 5 गुना थी। तो कह रहा है ए की दैनिक मजदूरी, मतलब ए की कितना रुपया मिल रहा है? तो ये दोनों का मान लीजिए एक दिन में 1200 रुपया मिल रहा है, यहाँ पर 1200 रुपया मिल रहा है एक दिन में, तो दोनों को मिला के मिल रहा है, तो कितना? 6 का मान है। तो हम लोग का एक पूछ रहा है, तो एक निकालेंगे तो 5 के मान निकालेंगे। ये दोनों का 6 का मान है, हम लोग का निकालेंगे एक, तो निकालने का। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, 6 से कटा लिए, रुकिए यहाँ पर ये भी मतलब कुछ रिफिल डालना पड़ेगा। देखिए 6 से कटा लिए तो क्या हो गया? 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी का 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। तो मतलब 1,000 रुपया इसका हो जाएगा। ठीक है ना, 1,000 रुपया हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट नहीं है, समाप्त हो गया। चलिए टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग 12 देखे, ये 12 बार रिपीट करता है, इसको बार बार देखिएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा टाइम एंड वर्क में। ठीक है, अब चलिए हम लोग, चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो का पूरा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा।